कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्पताल की बड़ी शीशों वाली दालानों से निकलते ही बाहर की ठंडी हवा ने सांची के चेहरे को छुआ। उसकी सांसें अब पहले जैसी हड़बड़ी वाली नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। वो अब खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। आर्यमन उसके बगल में खड़ा था। उसका हाथ हल्का सा सांची के कंधे पर टिका हुआ था, जैसे उसे कोई खतरा महसूस न होने पाए। सांची ने आर्यमन की तरफ देखा और एक नरम मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आवाज़ में हल्की सी झिझक और राहत दोनों थीं। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रों में अब वो सख्त ठंडापन नहीं था, बल्कि एक तरह की परवाह और सुरक्षा का भाव झलक रहा था। कार की तरफ बढ़ते हुए दोनों चुपचाप थे। आर्यमन ने दरवाज़ा खोला और सांची को पहले अंदर बैठने दिया, खुद भी पीछे की सीट पर बैठा। कार का इंजन धीरे धीरे गूंजने लगा और शहर की रोशनी बाहर की कांच पर पड़ रही थी। सांची ने हल्की सांस ली और खिड़की के बाहर झांका। अभी लगता है कि मैं ठीक हूँ, और आप? उसने हल्का सा सवाल किया। आर्यमन ने सिर हिलाया और ड्राइव करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस ये सोच रहा हूँ कि तुम अब सुरक्षित हो और आराम कर रही हो। सांची ने फिर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, लेकिन अब वो शांत और सुकून भरी मुस्कान थी। कार धीरे धीरे शहर की सड़कों पर आगे बढ़ रही थी और दोनों के बीच चुप्पी में भी एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा था। अब ये चुप्पी डर या अनिश्चितता की नहीं थी, बल्कि राहत और आपसी समझ की थी। सूरज की तेज रोशनी में कार धीरे धीरे शहर की सड़कों से बाहर निकल रही थी। इस बार आर्यमन ने जानबूझकर एक अलग रास्ता लिया, ताकि भीड़भाड़ और शहर की हलचल से दूर शांत वातावरण मिल सके। सांची बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसके हाथ खिड़की पर टिके हुए थे और आंखें बाहर फैले समुद्र की ओर टिकी थीं। समुद्र की चमकती लहरें और हल्की सी हवा ने उसके चेहरे को छूते ही दिल में एक अजीब सा सुकून भर दिया। आर्यमन की नज़रें बार बार सांची की तरफ जाती थी। उसका चेहरा, उसके हल्की सी हिलती आंखें और समुद्र को घूरते हुए उसका शांत और सोच में डूबा भाव, ये सब उसे भीतर तक खींच रहे थे। वो सोच रहा था कि कैसी ये लड़की इतनी आसानी से उसके दिल के करीब आ रही है। कुछ ही देर में आर्यमन ने कार को धीरे धीरे रोका और किनारे लगा दी। सांची को ये देखकर आश्चर्य हुआ। हम यहाँ क्यों रुके हैं? उसने हल्की जिज्ञासा के साथ पूछा। उसका स्वर दोपहर की गर्मी में भी हल्का ठंडा महसूस हो रहा था। आर्यमन ने मुस्कान भरे हल्के स्वर में कहा, तुम्हें समुद्र दिखाना था ना? उसकी आंखों में हल्का सा शरारतीपन और स्नेह झलक रहा था। सांची ने मनी मन सोचा, इन्हें कैसे पता चला? फिर उसने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, लेकिन आप कैसे जान गए? आर्यमन ने सिर हिलाया, जैसे उसने ये सब पढ़ लिया हो। बस कुछ चीजें समझ में आ ही जाती हैं, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। सांची ने अपनी सीट बेल्ट खोली और बाहर उतरी। हल्की गर्म धूप और समुद्र की ठंडी हवा का मिलन उसे ताजगी दे रहा था। वो धीरे धीरे बालों को पीछे करते हुए आर्यमन की तरफ मुड़ी। तो अब हम समुद्र के किनारे चलेंगे? उसने धीरे से पूछा। आर्यमन ने कहा, हाँ, और आज तुम बस यही महसूस करना, बस समुद्र, हवा और हम, कोई और नहीं। सांची के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। दोपहर की सुनहरी रोशनी और समुद्र की नीली लहरें दोनों के चारों ओर एक अलग ही माहौल बना रही थी। वो मनी मन सोच रही थी कि शायद पहली बार उसे किसी के साथ इतना सुरक्षित और सुकून भरा पल मिल रहा है। आर्यमन ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसके हाथ में हल्की गर्मी महसूस की और भीतर ही भीतर ये समझा कि ये पल, ये अकेले समय, ये नज़दीकी उसके लिए भी बहुत मायने रखता है। दोनों बस वहीं खड़े रहे, सूरज की रोशनी और समुद्र की हवा के बीच, जैसे पूरी दुनिया केवल उनके लिए थम गई हो। सांची और आर्यमन दोनों समुद्र किनारे धीरे धीरे चलते रहे। उनके नंगे पैर रेत में हल्की गड़बड़ाहट कर रहे थे। हर कदम के साथ रेत उनके पैरों में घुलती जा रही थी। हल्की ठंडी हवा और समुद्र की लहरों की आवाज़ ने माहौल को और भी सुकून भरा बना दिया था। सांची ने अचानक हल्का सा रुकते हुए कहा, मुझे याद है, मैं बचपन में भी यहाँ आई थी, लेकिन उसके बाद कभी नहीं आ पाए। आज आज मैं आपके साथ आ रही हूँ। धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए। आर्यमन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस मन ही मन सोचा,
इस लड़की के साथ आखिर बचपन में क्या हुआ होगा? साची ने उसकी तरफ झुककर मुस्कुराते हुए आगे कहा, और सच में इस बार मैं खुलकर बातें कर रही हूँ। आप ही हो, इसलिए शायद मैं इतनी सहज हूँ। आर्यमन ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे वो मन ही मन अपनी बात कह रहा हो। तो फिर अब देखो, बस यहाँ वर्तमान में, इस पल में, पुराने ख्यालों में मत जाना। साची की आंखों में हल्की चमक थी। वो अब खुलकर बातें कर रही थी, हंसी के साथ हल्की यादों को साझा कर रही थी। वो महसूस कर रही थी कि आर्यमन के साथ होने पर उसे डर या झिझक नहीं है। उनके बीच का ये पल समुद्र की लहरों, हल्की हवा और सुनहरी दोपहर की रोशनी में एकदम खास लग रहा था। आर्यमन बस उसके पास खड़ा रहा, उसकी हर बात सुनते हुए मन ही मन सोचता रहा कि कैसे ये लड़की धीरे धीरे उसके दिल में उतर रही है। लेकिन उसने जानबूझकर चुप्पी बनाकर रखा ताकि साची अपने खुलापन के साथ इस पल का आनंद ले सके। साची ने अपनी बातें खत्म की, फिर हल्की हंसी में कहा, आपने हमेशा मेरे लिए जगह बनाई, इसलिए मैं इतनी सहज हूँ। आर्यमन ने मन ही मन हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि अब वो पल उनके लिए बस यादगार बनकर रहेगा। साची धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ी। उसका मन अब बिल्कुल शांत था। उसने पहले पानी की सतह को देखा, हल्की हल्की लहरें उसके पैरों को छू रही थी। आर्यमन बस किनारे पर खड़ा था, उसकी आंखें साची पर टिक गई थी। उसने बस एक हल्का सा इशारा किया, जैसे कह रहा हो, जाओ, तुम पानी में जा सकती हो। साची ने मन ही मन हाँ कहा और धीरे धीरे ठंडे पानी को हाथों से छुआ। उसके पैर अब पानी में थे। वो हल्की हल्की लहरों के साथ खेलने लगी, जैसे कोई छोटी बच्ची हो, बिना किसी डर और झिझक के। उसकी हंसी, उसकी हल्की हल्की छलकती आवाज़, सब कुछ समुद्र की हवा और लहरों के साथ घुल गई थी। आर्यमन बस वहीं खड़ा देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में सच्चाई और चिंता दोनों चल रही थी। वो महसूस कर रहा था कि साची अपनी मासूमियत और आज़ादी के पल का आनंद ले रही है। साची ने अचानक पानी की सतह के ऊपर कुछ चमकता देखा। उसने झुककर देखा, कुछ छोटे शंख लहरों में बह रहे थे। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। उसने धीरे धीरे एक शंख उठाया और अपने पास रख लिया। ये उसके लिए सिर्फ शंख नहीं था, ये एक याद थी, एक पल जिसे वो हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। आर्यमन ने देखा कि साची उस शंख को अपने पास समेट कर रख रही है। उसका मन भी अजीब सा भर आया। उसने सोचा, ये पल, ये लड़की, ये मासूमियत, सब कुछ अब मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया है। सांची फिर से पानी में खेलने लगी। उसकी हर हल्की हंसी, हर छोटी चाल आर्यमन के लिए अब केवल देखना ही काफी था। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और गर्माहट फैल रही थी। समुद्र, लहरें, दोपहर की हल्की रोशनी, सब कुछ इस पल को और भी जादुई बना रहा था। और आर्यमन बस खड़ा देख रहा था, अपने मन में सोचते हुए कि इस लड़की का हर पल, हर हंसी अब उसके लिए कितना खास हो गया है। सांची जैसे ही पानी में धीरे धीरे कदम रखती है, वो अचानक अपना संतुलन खो देती है। ठंडी लहरें उसके पैरों के नीचे सरक जाती हैं और वो हल्का चिल्लाते हुए गिरती है। आर्यमन, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, तुरंत आगे बढ़ता है। उसकी बाहों में सांची सुरक्षित तरीके से समा जाती है। उसका हाथ पहले सांची के कमर पर टिकता है ताकि वो पूरी तरह गिरने से बच जाए। फिर धीरे धीरे उसका हाथ उसके गाल की ओर बढ़ता है, जहां उसने गिरते समय हल्का सा झटका लिया था। सांची की आंखें आर्यमन की ओर उठती हैं। पहली बार वो अपने डर और संकोच को थोड़ा पीछे छोड़ देती है। आर्यमन की ठंडी लेकिन सुरक्षा देने वाली उपस्थिति उसे विश्वास दिलाती है कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये पल बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन उनके बीच नज़दीकियां इतनी गहरी हैं कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ एक नज़र, एक हल्का स्पर्श और दोनों की धड़कनों का तालमेल ही काफ़ी है। सांची अंदर से मुस्कुराती है, अपने मन में सोचती है कि इस पल को वो हमेशा याद रखना चाहती है। आर्यमन भी खामोशी से उसे देखता है। उसके मन में हल्की सी गर्मी फैलती है। वो महसूस करता है कि इस लड़की के लिए उसका प्यार सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक गहरी चाहत में बदल चुका है। साची और आर्यमन समुद्र के किनारे खड़े थे। दोपहर की हल्की धूप पानी पर चमक रही थी और हल्की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। साची के हाथ में एक छोटा सा पत्थर था। उसने पहली बार कोशिश की पत्थर पानी में फेंकने की, लेकिन पत्थर सही दिशा में नहीं गया, सीधे उसके पास गिरा। साची थोड़ी निराश हुई और हंसते हुए बोली, ऐसा तो नहीं होता।
आर्यमन पास आया और उसके हाथ में हल्की पकड़ डाली। उसकी आंखों में धैर्य और हल्की मुस्कान थी। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उसने कहा और पत्थर के पकड़ने और फेंकने का तरीका दिखाया। साची ध्यान से देख रही थी। आर्यमन ने धीरे धीरे हाथ से उसका हाथ को सहारा दिया ताकि पत्थर का सही कोण लगे। देखो, कलाई थोड़ी फ्लेक्सिबल रखो, हाथ ज्यादा नहीं झको और थोड़ा उछाल दो। साची ने फिर कोशिश की। इस बार पत्थर ने हल्का पानी चीरते हुए आगे की तरफ छलांग लगाई। साची की आंखों में चमक आ गई। वाह, मैंने कर लिया, उसने खुश होकर कहा। आर्यमन ने उसकी पीठ पर हल्का हाथ रखा और मुस्कुराया। देखा, बस थोड़ा अभ्यास और सही तरीका चाहिए, उसने कहा। साची अब उत्साहित हो गई। उसने और पत्थर उठाए और धीरे धीरे पानी की तरफ फेंकने लगी। हर बार आर्यमन उसके पास खड़ा रहा, उसका हाथ को हल्का पकड़कर उसे सही दिशा दिखाता रहा। हर बार जब पत्थर पानी में छलांग लगाता, साची हंसती और आर्यमन की तरफ देखती। उनकी आंखें एक दूसरे में मिलती और ये मासूम नज़दीकी पल दोनों के बीच धीरे धीरे बढ़ने लगा। साची ने एक पत्थर उठाया और आर्यमन की तरफ देखा। अब मुझे तुम्हारी बिना फेंकना है। आर्यमन ने हल्का सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारा हाथ फ्री है, लेकिन ध्यान से। साची ने फेंका। पत्थर ने पानी में सही से छलांग लगाई। उसने उत्साहित होकर चिल्लाया, मैंने किया, मैंने किया। आर्यमन उसकी मासूम खुशी को देख मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की सच में मेरी नज़रों में कितनी खास है। पानी की हल्की ठंडी बौछार उनके पैरों तक पहुंच रही थी और दोनों बस खड़े होकर उस पल का आनंद ले रहे थे। ये छोटा सा खेल पत्थरों के साथ उनके बीच नज़दीकी और रोमांस को बिना शब्दों के गहरा कर रहा था।